हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय शिवालिया। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्या होता है जब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। निश्चित रूप से आपको सीधा पेपर में छपे हुए ये सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका 5 अंक यहाँ पर पूरा पक्का होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में पूरा लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर आपका प्रश्न है, एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ऐसे आपको एक प्रश्न दे देगा और 1 नंबर का पूछेगा। ठीक है, 5 अंक ऐसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अब आपको एसीटोन का सूत्र याद होना चाहिए। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है? एसीटोन का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके बाद में CH3, फिर उसके बाद में CO। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे डबल बॉन्ड के साथ में O, CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन का सूत्र। उसके बाद में किसके साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में। तो सोडियम बाइसल्फाइड का सूत्र लिखेंगे NaHSO3, NaHSO3, ये होता है सोडियम बाइसल्फाइड का सूत्र। अब यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कैसे कराएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा और इधर आकर के क्या जुड़ेगा? इधर आकर के जुड़ जाएगा H। ठीक है, NaHSO3 का H आकर के इधर जुड़ जाएगा और उसके बाद में SO3 इधर आकर के जुड़ जाएगा। SO3 कहाँ जुड़ेगा? इस साइड में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ध्यान से। यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन लगा देंगे, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH3, फिर उसके बाद में एक बॉन्ड से OH, एक बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा? OH, और एक बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा? SO3 अब इसका नाम लिखेंगे। ये क्या है? ये है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ठीक है, ये क्या है? एसीटोन है। और उसके बाद में ये क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड है। क्या है ये? ये है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। उसके बाद में बनेगा क्या? रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। क्या हो जाएगा? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। लिखेंगे यहाँ पर एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ लिख दे रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, ये आपका बन जाएगा रिएक्शन। तो पहला नंबर रिएक्शन ये आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर कह रहा है फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ में जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। किसको गर्म करेंगे? फार्मिक अम्ल को गर्म करना है सांद्र H2SO4 के साथ में। तो सबसे पहले अब आपको फार्मिक अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। ठीक है, ये होता है फार्मिक अम्ल का सूत्र। और उसके बाद में इसे गर्म करना है, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में इसे क्या करना है? गर्म करना है। ठीक है, ये कंसंट्रेट है H2SO4। जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि जहां पर भी H2SO4 की उपस्थिति हो जाती है उत्प्रेरक के रूप में, ये क्या करता है? जल को खींच करके यौगिक में से बाहर कर देता है। यानी कि यहां पर क्या होगा? निर्जलीकरण होगा। क्या होगा? यहाँ पर हीट करेंगे तो निर्जलीकरण होगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा? यहाँ पर निकल जाएगा CO और HOH मिलके क्या निकल जाएंगे? जल के रूप में बाहर हो जाएगा। HOH मिलकर के H2O का निर्माण कर देगा, यानी H2O निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, प्लस में H2O, जल हो जाएगा बाहर। ये कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम भी लिखते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर बनेगी और उसके बाद में जल इस तरीके से हो जाएगा बाहर। और ये क्या है? ये है फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल। एक कार्बन को सामान्य भाषा में फार्म कहते हैं, 2 कार्बन को एसिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे आगे। अब उसके बाद में क्या है? यहाँ पर देखिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या निकलेगा? जल बाहर हो जाएगा। कंसंट्रेट H2SO4 के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्जलीकरण हो रहा है। यानी कि जल बाहर जब निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो बेंजेमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। बेंजेमाइड को क्या करना है? जल की उपस्थिति में गर्म करना है। तो बेंजेमाइड का सूत्र क्या होता है? C6H5CONH2 बेंजेमाइड। बेंजेमाइड को क्या करना है? जल की उपस्थिति में गर्म करना है। HOH, जल का सूत्र चाहे हम H2O लिखें या फिर HOH भी तो लिख सकते हैं। इसे क्या करना है? गर्म करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? NH2 यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा, मिलकर के बना क्या देगा? अमोनिया बना देगा। ठीक है, बचेगा क्या? यहाँ बचेगा C6H5COOH। ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ये बेंजोइक अम्ल। ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल और यहाँ पर अमोनिया गैस हो जाएगी बाहर, NH3। अमोनिया गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। इस तरीके से बनेगा क्या? बेंजोइक अम्ल। ये क्या है? बेंजेएमाइड है। यहाँ लिख देंगे बेंजेएमाइड।
बेंजमाइड, इस तरीके से। और ये क्या है, ये जल है, आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद में चौथा नंबर रिएक्शन देखो, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसीटोन की HCN से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, एसीटोन की HCN से क्रिया करना है। सबसे पहले अब आपको एसीटोन का सूत्र याद होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया क्या होता है, CH3COCH3, CH3COCH3, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में लिखेंगे जिससे आसानी हो तोड़ने में। किसी भी यौगिक को तोड़ तोड़ करके लिखना सीखो। प्लस में HCN की अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखो ध्यान से, इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा OH और इधर क्या जुड़ जाएगा CN, क्या जुड़ जाएगा CN। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे CH3, एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा OH और एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा CN। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या हो जाएगा, एसीटोन, यहाँ लिखेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनो, CN के लिए साइनो, फिर उसके बाद में हाइड्रिन, ठीक है। ये कौन सा सूत्र है, एसीटोन का है। किसका है, एसीटोन का। किसका सूत्र है, एसीटोन का। और ये HCN से इसकी अभिक्रिया हुई। उसके बाद में पांचवा नंबर देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा नंबर रिएक्शन, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ में जब अभिक्रिया होती है KOH की उपस्थिति में, तब क्या होता है। देखो ध्यान से, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया कराना है। किसकी कराना है, एसीटोन की। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। ये किसका सूत्र है, ये है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। तो सबसे पहले एसीटोन का सूत्र आप लिखें, यहाँ पर क्या होगा, एसीटोन का सूत्र CH3COCH3 हो जाएगा, CH3COCH3। ये किसका सूत्र है, एसीटोन का। किसके साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है, CHCl3 के साथ में, यानी कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है। किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा एक, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा H आकर के यहाँ पर इधर जुड़ जाएगा और CCl3 इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, इधर सिंगल बॉन्ड से CH3 जोड़ देंगे, इधर क्या जुड़ जाएगा OH और इधर हो जाएगा CCl3, क्लोरीटोन। क्या होता है ये, क्लोरीटोन, ठीक है, क्लोरीटोन। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीटोन या फिर क्लोरीटोन, ठीक है। यहाँ पर आपका बन जाएगा। और ये किसका सूत्र है, एसीटोन का। किसका सूत्र है, एसीटोन का। ये एसीटोन का सूत्र है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद में पांचवें के बाद में 6 नंबर देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 नंबर, फॉर्मेल्डिहाइड को 50% NaOH के साथ में गर्म करते हैं, तब क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करना है किसके साथ में, 50% NaOH के साथ में। अब आपको फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। क्या होता है, HCHO, यही तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र। अब 2 अणु ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का, भी बता रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं 2 अणु, ठीक है। प्लस में NaOH के साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है। हम जानते हैं कि जब एल्डिहाइड पर एल्कोहल की क्रिया होती है तो क्या बनता है, जब एल्डिहाइड पर NaOH यानी कि क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। एक कार्बन है इसलिए मेथिल एल्कोहल, मेथ हो जाएगा, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल बनेगा। और उसके बाद में प्लस में यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकल जाएगा HCOO, क्या निकल जाएगा, HCOO, यानी कि फार्मिक अम्ल का सोडियम साल्ट बन जाएगा, ठीक है, फार्मिक एसिड का सोडियम साल्ट। ये क्या हो जाएगा, सोडियम फार्मेट। इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम फार्मेट, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा बाहर। ये सभी रिएक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में कई बार ये सारे रिएक्शन पूछे गए, इसलिए बार बार हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। लगातार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो फिर आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे ये सारी रिएक्शन सॉल्व, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर 2 अणु इसलिए ले रहे हैं जिससे कि यहाँ पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बन जाए, ठीक है। बिना 2 अणु लिए आप बना ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। अब इसका डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार 10 रिएक्शन यहाँ पर हम कराएंगे आपको, ठीक है। बाकी इसका डिटेल वीडियो ढेर सारा ऑलरेडी चैनल पर है, अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत डिटेल में वीडियोज आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएगा। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नाम और लिख सकते हैं, ये तो इसका क्या है, सामान्य नाम है, क्योंकि एक कार्बन को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं, और 2 कार्बन को एसिड कहते हैं। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन को मेथे और CHO के कारण अल यहाँ पर क्या लग जाएगा, अनुलग्न लग जाएगा, तो मेथेनल, ठीक है। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मेथेनल को 50% NaOH के साथ में गर्म करते हैं तो क्या होता। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मेथेनल दे दिया है, हम तो फॉर्मेल्डिहाइड सीख करके आए हैं,
समझ में आया, ये इसका IUPAC नेम है मेथेनल। उसके बाद में 7वां नंबर देखो, बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलेन के साथ में जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है। अब सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड का सूत्र याद होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C6H5CHO, ये किसका सूत्र है, ये है बेंजल्डिहाइड का सूत्र C6H5CHO, ये किसका सूत्र है, बेंजल्डिहाइड का। उसके बाद में किसके साथ में गर्म करना है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को कहते हैं, ठीक है। 2 अणु फिर ले लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल, और उसके बाद में प्लस में C6H5COO, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे सोडियम बेंजोएट। क्या लिखेंगे, सोडियम बेंजोएट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। ये क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजल्डिहाइड, ऊपर लिखा हुआ है देखो ध्यान से, बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर उसके बाद में 8वां नंबर देखेंगे, एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ में कराना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब क्रिया करता है तो क्या होता है। एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब क्रिया करता है तो क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा, 1-2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को सामान्य भाषा में एसिड कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल हो गया। प्लस में PCl5 के साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है। PCl5 के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, PCl5, ये ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, इधर से और इधर से, इधर आकर के जुड़ जाएगा Cl, और इधर भी आकर के क्या जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ PCl3 बचेगा, तो PCl3 ऐसे बीच में आकर के जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, देखो CH3COCl प्लस में POCl3, प्लस में क्या हो जाएगा, POCl3। उसके बाद में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा HCl। क्या बच जाएगा, HCl। अब इसका नाम लिख देंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ये किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का। किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का ये क्या है, सूत्र है। आप इसको जान ही रहे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। उसके बाद में 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखो ध्यान से। 9 नंबर, एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा, वही हो जाएगा जो एसिटिक अम्ल का हुआ। एसिटिक अम्ल का ही IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ले लेंगे CH3COOH, इसे ही क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। देखो 1-2, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, और COOH है, इसलिए ओइक जो है अनुलग्न लग जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा, ठीक है। 2 अणु लेंगे CH3COOH इस तरीके से, और इसका अभी किसकी उपस्थिति में इसे गर्म करना है, P2O5 की उपस्थिति में इसे क्या करना है, गर्म करना है। तो यहाँ पर P2O5 की उपस्थिति दर्शा करके इसे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे। तो यहाँ पर जब गर्म करेंगे तो जल हो जाएगा बाहर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या बचेगा, CH3CO, फिर यहाँ पर बचेगा CH3CO, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से O आकर के इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बचा, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसे कह सकते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। प्लस में H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2O जल के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 10वां नंबर देखो, बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ में जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले अब आपको बेंजोइक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। तो ऐसे बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाने के बाद में इसके टॉप पे COOH समूह ऐसे जोड़ देंगे, COOH समूह ऐसे जोड़ देंगे, प्लस में, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्रियात्मक समूह लग गया। फिर प्लस में NH3 के साथ, यानी कि अमोनिया के साथ में इसे गर्म करना, तो क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा, ये बना देगा CONH4। क्या बनाएगा, COONH4, अमोनियम बेंजोएट। क्या बनाएगा, इस तरीके से बेंजीन रिंग बना देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट। यहाँ लिख देंगे अमोनियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट। फिर उसके बाद में जब इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर जल हो जाएगा बाहर, -H2O के रूप में। साइड प्रोडक्ट को आप चाहे एरो के नीचे माइनस चिन्ह के साथ में लिख दें, या फिर प्रोडक्ट के बाद में प्लस चिन्ह के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा बेंजामाइड, CONH2,
NH2 और उसके बाद में इस तरीके से बेंजीन रिंग ऐसे बना देंगे। ये क्या होगा, बेंजेमाइड, बेंजेमाइड आप लिख सकते हैं या बेंजेमाइड लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बना देंगे। यहाँ पर क्या होगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो CONH2 बचेगा, इसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर H2O को अगर आप नीचे लिख दे रहे हैं तो प्लस करके आगे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आया, आगे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप अच्छे से इनको रट लीजिए, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप अच्छे से चैप्टर को पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही सरलता से आप समझ गए होंगे ये सारे रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।